आपके पास एक चांस है कि आप अरीबा टूरिज्म से जुड़ सके। और इसी बात को मैं आगे करते हुए मुफ्ती सालिम साहब को कहूँगा। मुफ्ती सालिम साहब से मैं अर्ज करूँगा कि मौलाना अब्दुल रशीद साहब की गुलपोशी वो करे नाना जान के हाथ से। सबसे पहले तो मैं एक हमारे बहुत अजीज और हमारे मुरब्बी, हमारे मुशफिक अगर मैं कहूँ कि अरीबा टूरिज्म की इब्तिदा से अगर मेरी बैकबोन बोलकर मेरे सरपरस्त रहे हैं और मुझे हर वक्त सपोर्ट किया हमारे हाजी इस्माइल साहब तंबोली के, ये तकरीबन इन्होंने मेरे साथ 4-5 सफ़र किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमेशा मुरब्बी रहे और हमेशा रहबरी करते रहे, खास करके संगमनेर के इलाके से। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से वो दावत व तबलीग का काम करते आ रहे हैं। मैं भी मौलवी हूँ एक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साल लगा हुआ है अल्लाह के फजल से। और इसके साथ साथ मौलवी होने के साथ साथ मैं ग्रेजुएट भी हूँ। लेकिन जब रहबरी आपको मिलती है, जब तक आप किसी को अपना बड़ा बनाते नहीं हो तब तक आप वो उस कामयाबी पर, कामरानी पे नहीं पहुंचते हो। और संगमनेर में कहीं भी अगर मैं थोड़ा 1%, 2%, 10% अगर जमा हो तो हाजी इस्माइल साहब, हाजी साहब तशरीफ लाए, हाजी साहब आए। हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख के सफ़र में भी हमारे साथ थे, अभी 23 तारीख को ही लौट कर आए हैं। और हाजी साहब का एक निराला अंदाज में आप लोगों से बताऊं कि जब भी वो मुलाकात करते हैं ना, दुआओं से नवाजते हैं। और आप अहादीस की किताब अगर छान के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सहाबा को दुआएं देते थे। और ये भी एक सुन्नत है कि जब भी आप किसी से मुलाकात करें तो उनको दुआओं से नवाजें। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत हाजी साहब की पसंद आती है। ये सब साथ ही साथ हमारे सैयद साहब जो हमारे सफ़र में थे, है साहब आइए आप। हाजी इसहाक साहब इनको शाल गुलपोशी करेंगे माशाल्लाह। साथ ही साथ हमारे अब्दुल करीम भाई को मैं दावत दूंगा। अब्दुल करीम भाई अपने वालिदैन को लेकर आए थे। यकीन माने आप, हज उम्रा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी नेकियां कमाने जाता है और ये वो शख्स है। मैं इनके बारे में एक बात कहूँगा, तहदीस फिल नियामा के तौर पे कह रहा हूँ कि जब अल्लाह नियामत देते हैं तो उसको बयान करना चाहिए। ये वो शख्स है कि जब ये अपने वालिदैन को लेकर आए और इन्होंने, सच में कहता हूँ, मैंने कमा लिया अल्लाह के घर पे जाकर और अपने रब को मना लिया अपने वालिदैन की खिदमत कर कर। वालिदैन दोनों माजूर, और उसके बावजूद उन्होंने जो खिदमत की है वाक़ईतन काबिल तारीफ है। अल्लाह इनकी इस कुर्बानी को और इस मेहनत को कबूल करे। ऐसा भाई इधर ये हमारे नगर सेवक साहब इनका सत्कार करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाँ हमारे एक पुराने हाजी है जो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी तकरीबन 3 से 4 सफ़र मेरे साथ हुए हैं और यहाँ के एतबार से बहुत मुरब्बी और बहुत मुशफिक हमारे एक दोस्त भी है नदीम शेख। आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर।
जावेद भाई जागीरदार साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि नदीम की गुलपोशी करें आप। और हमारे हरदिल अजीज एक हमारे बहुत अजीज दोस्त है जिनकी रहबरी हमें खास करके संगमनेर में मिली, हमारे हाजी नज़ीर साहब, जिन्होंने अहमद नगर हो गया, साकोर हो गया, यहाँ के कई सारे अफराद हमारे से जुड़े हैं। ये हाजी नज़ीर साहब, हाजी साहब आई हैं, तशरीफ लाई। हाजी साहब, हाँ, जाकिर भाई व्यापारी, हाजी साहब की आप शाल पोशी करें। और हमारे खास दोस्त हैं जिनको मैं फरामोश नहीं करना चाहूँगा, जिनकी खिदमत आया है, जिन्होंने अपने एजुकेशन लाइन में और एजुकेशन में रहते हुए बच्चों को जहाँ तक के पढ़ाए हैं, वहाँ पर दीन के एतबार से भी इन्होंने लोगों को जोड़ा है। और कई सारी ऐसी चीज़ें मैं माइक में नहीं बता सकता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बंद मुट्ठी होती है। जब एक आदमी एक हाथ से अमल करता है तो दूसरे हाथ में उसको छुपा देता है। एक हमारे ऐसे ही दोस्त थे हमारे नाजिम सर, आप बराए करम स्टेज पे आए। मौलाना जकी साहब नाजिम सर की शाल पोशी करें। और हमारे मौलाना मंसूर साहब जो वामबोरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हजरत की भी बहुत हमारे पे ज़र्रे नवाजी हैं, मौलाना साहब तशरीफ़ लाए। शोएब शेख साहब आप तशरीफ़ लाए, मौलाना की शाल पोशी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस शाल